जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। नमस्कार, आप सभी को हमारे सुबोध कुमार चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज हमारे माइंड में फाइनली ये आया कि चलो ये बात दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं, किन तथ्यों के आधार पर करते हैं, आपका विश्वास करने का फैक्टराइजेशन क्या है? क्या रियल में भगवान है या नहीं है? अगर है तो कैसा है, नहीं है तो फिर नहीं है। फिर आज इतने लोग क्यों भगवान में बिलीव करते हैं? दोस्तों, ये थोड़ी सी मुद्दा बड़ी है, बहुत ही बड़ा इस पे डिबेट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जो भी धर्म में विश्वास करते हैं, गॉड में विश्वास करते हैं, उनकी हम भावनाओं को आघात नहीं पहुंचाएंगे। सभी की भावनाओं को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, जो जहां पर जिस तरह से अपने अनुसार ज़िंदगी जीता है अच्छा है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, आज के डेट में अधिकांश लोग धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात करते हैं मतलब धर्म का कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से है। बात समझ रहे हैं, डायरेक्ट भगवान से है। लेकिन मेरा मानना ये है, डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। भगवान मतलब क्या? कौन है भगवान? भगवान मतलब क्या? कौन है भगवान? भगवान कौन है, ये चीज का प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट तैयार किया हूँ, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अलग अलग अपना अपना इष्ट देव को माने हुए हैं। कोई कहता है, हिंदू में कहता है कि भगवान, मुसलमान में कहता है कि अल्लाह, सिख में कहता है कि वाहेगुरु, ईसाई में कहता है कि ईसा मसीह। यानी कि सभी धर्मों के लोग का कोई न कोई अपना एक इष्ट देव है। लेकिन मेरा मानने का मतलब यह है कि इष्ट देव इन सभी को कहते हैं कि गॉड, सभी गॉड। तो गॉड कौन है, आखिर भगवान कौन है? तो मैं उन्हीं विषयों पे चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ। अगर आप थोड़ी सी भी इनकी चीज़ की जानकारी रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना माय डियर फ्रेंड कि गॉड कौन है, क्या काम है, कहाँ रहता है, कि वाकई में गॉड है कि नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कि अगर आप भी बिलीव करते हैं गॉड में, यस, डू यू बिलीव इन गॉड, आप विश्वास करते हैं भगवान में, तो मेरे को कुछ बातों का, कुछ सवालों का जवाब देना होगा। आपको जवाब दीजिए तो मैं समझूंगा कि हाँ गॉड है, अन्यथा। लेकिन मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ सही तरीके से, सही तथ्यों के आधार पे। मैं जो भी तथ्य रखने जा रहा हूँ उनके आधार पे अगर आप बताएंगे कि हाँ गॉड है, तो मैं मानूंगा कि गॉड है, नहीं तो फिर गॉड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, गॉड के बारे में, भगवान के बारे में। कहते हैं ना कि फादर मोला, गुरु गोसाई सब अपना अपना धर्म को आज प्रचार प्रसार में कर रहे हैं, और सबका एक ही मतलब है कि भगवान को वर्चस्व करना, भगवान को आगे ले जाना, अपने धर्म को आगे ले जाना, अपनी संस्कृति को आगे ले जाना। चलो, संस्कृति सभ्यता को आगे ले जाना अच्छी तरीके से ठीक है, लेकिन भगवान के बारे में कहाँ तक विश्वास है? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, आप मुझे बताना, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान कौन है, और मेरा तथ्य के आधार पर जवाब देना कि मैं समझता हूँ कि भगवान वो होना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, प्रश्न नंबर वन, कि भगवान वो होना चाहिए जो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य का मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड कि उसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फादर, मोला, गुरु, गोसाई, जितने भी धर्म पंथ मतलब हैं, सभी उस चीज़ को सहज स्वीकार करें कि वो भगवान है। अगर उनमें से कोई लोग स्वीकार नहीं करता है तो मैं उसको भगवान नहीं कहूँगा। जैसे राम को हम और आप भगवान मानते हैं, लेकिन अन्य धर्म के लोग उसे भगवान नहीं मानते हैं, तो भगवान नहीं है। और अल्लाह को लोग भगवान मानते हैं, हम लोग भगवान नहीं मानते हैं।
लेकिन भगवान मेरे नज़रों में वो होना चाहिए जो सर्वमान्य हो, सभी जाति के पंथ सभी धर्मों को लोग ये स्वीकार करें, सर्वमान्य हो, जो उसी को भगवान कहा जा सकता है। दूसरी बात, भगवान वो होना चाहिए, यानी कि गॉड वो होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, जो सर्वज्ञ हो। मतलब सर्वज्ञ का मतलब हो कि जो सभी जगह हो, भगवान ऑमनी प्रेजेंट, बोलते हैं ना गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, भगवान सभी जगह हो, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो मेरे हिसाब से गॉड वो होना चाहिए माय डियर फ्रेंड कि भगवान सर्वमान्य हो, सर्वज्ञ हो। और तीसरी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर फ्रेंड, भगवान वो होना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोच्च हो। सर्वोच्च हो, सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड कि भगवान वो होना चाहिए जो सर्व आत्माओं के पिता हो, लेकिन उनका पिता कोई नहीं हो, तब मैं एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ वो भगवान है। अब आप किसी को बोलेंगे कि ये भगवान है, तो भाई ये भगवान है तो उसका भी कोई ना कोई बाप होगा, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में मेरे अनुसार मेरा मन जहाँ तक कह रहा है कि भगवान वही होना चाहिए जो सर्व आत्माओं के पिता हो, लेकिन उनका पिता कोई नहीं हो। दूसरी बात, भगवान वो होना चाहिए माय डियर फ्रेंड कि वो सभी की रचयिता हो, लेकिन उनका रचना कोई नहीं हो। ये भी बात इम्पोर्टेंट है। भगवान वो होना चाहिए, गॉड वो होना चाहिए जो सभी की रचयिता हो, भगवान उनका रचयिता कोई नहीं हो। चौथी बात, भगवान वो होना चाहिए माय डियर फ्रेंड जो सर्वशक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान का मतलब ये होगा कि शक्तियों से परिपूर्ण होना चाहिए, गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, शक्तियों से परिपूर्ण अथाह शक्ति होना चाहिए। तो मेरा जो एनालिसिस है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भगवान में बिलीव करें तो किस भगवान में बिलीव करें। दोस्तों अब ये चीज़ को अपने अंदर तथ्य के हिसाब पे रख करके आप समझ सकते हैं कि हाँ ये भगवान है जो सर्वमान्य नहीं हो, जो सर्वज्ञ नहीं हो, जो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, जो सर्वशक्तिमान नहीं हो, तो मैं उनको भगवान नहीं कह सकता। अगर इन चारों 500 चीज़ अगर उसमें मुझे नज़र आती है तो मैं समझता हूँ कि वो भगवान है और मैं उसमें बिलीव करना चालू कर दूँगा। और हाँ, एक दोस्त और है दोस्त, कि मिथ्या बातों पे बिलीव मत करो। आज के ज़माने में साइंटिस्ट हर चीज़ प्रूफ के साथ दिखाई देती है, तो मुझे प्रूफ चाहिए कि भगवान है कि नहीं है। अगर आपकी नज़रों में कुछ दिखाई देता है कि हाँ सही में भगवान है तो मुझे बताओ, है ना माय डियर फ्रेंड। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं जानना चाह रहा था कि भगवान कौन है, कहाँ है, किस तरह का है। तो ये सब सवालों का जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या है। लेकिन इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे तथ्यों को आप ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड। सवाल का जवाब ऐसे ही देना जैसे मैंने 5 मार्क लगाया हूँ, जैसे सर्वमान्य, सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान। इनके आधार पे बताना कि इसमें लागू होता है तो ये भगवान है, नहीं तो भगवान नहीं है। नहीं तो कहा जाता है कि नेचर इज गॉड, हम तो नेचरवादी हैं माय डियर फ्रेंड। नेचर इज गॉड का मतलब है कि प्रकृति ही भगवान है, और प्रकृति से मैं लव मोहब्बत करता हूँ, और प्रकृति से ही मेरे को लगता है कि नेचर इज गॉड। लेकिन अब आप बताओ कि हु इज गॉड, कमेंट में ज़रूर बताना माय डियर फ्रेंड। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना इस विषय पर कुछ ना कुछ। थैंक यू दोस्तों।